आज मेरी चर्चा है, आपके पास बीरबल क्यों नहीं है। आप बीरबल को कैसे कल्टीवेट करें, नवरत्न कैसे बनाएं। पहले तो आपको अकबर बनना होगा। बीरबल तब तक नहीं आएगा जब तक आप अकबर नहीं बनेंगे। बीरबल अकबर के पास जाके रहता है, उसके साथ काम करना चाहता है। बीरबल का एट्रिशन नहीं होता, बीरबल नौकरी छोड़ के भागता नहीं है। बीरबल अकबर को छोड़, क्योंकि अकबर बीरबल को पहचानते थे, उनके टैलेंट को एंगेज करते थे, उनसे सलाह लेते थे, उनको इन्वॉल्व करते थे। अकबर बीरबल को इन्फॉर्म नहीं करते थे, बीरबल की सुनते भी थे। तब तक जिस दिन नवरत्न बना लिया आपने, अब बिजनेस जो है ना एग्जीक्यूट तेज होगा। अकेले आप धंधा कभी नहीं कर सकते। वन मोर टाइम, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अकेले आप धंधा कभी नहीं कर सकते। तो मैं कुछ कारण आपको बता रहा हूं जिनकी मदद से आप अच्छे टैलेंट को देश के अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज को चला और संभाल सकते हैं। पहला कारण क्या है? पहला पॉइंट मैं रिचर्ड ब्रांसन से सीखा। आप जानते हैं ना वर्जिन एयरलाइंस, रिचर्ड ब्रांसन, वो क्या कहते हैं? ट्रेन योर एम्प्लॉइज इनफ, ट्रेन देम सो मच so that anybody can pay them double salary of what you're giving them। थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ आपको, वीडियोस एक्चुअली मैं हिंदी में बना रहा हूँ। आजकल इंग्लिश बोलना मैंने बहुत कम कर दिया। मेरे यूट्यूब के पुराने वीडियोस इंग्लिश में होते थे। अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो, इतना ट्रेनिंग दे दो, उनको डेवलप कर दो कि कोई भी उनको डबल तनख्वाह में एकदम नौकरी दे दे। आप जितना काम, जितना पैसा आप दे रहे हैं ना, आपसे दुगनी तनख्वाह में उनको कहीं भी नौकरी मिल जाए, इतना ट्रेनिंग दे दो। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं जानता हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे भाई अच्छा जी ऐसा कर देंगे तो सब भाग जाएंगे इधर उधर। नहीं, सेकंड पॉइंट सुनिए। उसके बाद उनको इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो, इतना प्रेम दो कि वो कभी आपको छोड़ के जाए ही नहीं। रिचर्ड ब्रांसन इसी मॉडल पे अपने बिजनेस को बिल्ड किए थे। लोगों को ट्रेनिंग भी बहुत देते थे, उनको प्रेम भी बहुत देते थे, उनका ग्रोथ भी होता था, तो वो छोड़ के भी नहीं जाते थे। अब पहले पॉइंट में लव जो है ना वो दो प्रकार से होता है। एक लव होता है पर्सनल इंटरेक्शन का और एक होता है प्रोसेस इंटरेक्शन का। ध्यान दीजिएगा, लव खाली दो प्रकार से लव होता है। क्योंकि आप खाली पर्सनल लव देते रहे लेकिन उनके लिए कल्चर अच्छा बिल्ड नहीं किया, उनके काम करने के लिए सुविधाओं को, तो प्रोसेस भी अच्छा करना पड़ेगा और पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा करना पड़ेगा। तो पर्सनल रिलेशनशिप तो आप कर ही लेंगे, आप एक व्यापारी हैं, आपको पता है संबंध कैसे बनाते हैं, लेकिन प्रोसेस अच्छा कैसे करेंगे आप? प्रोसेस अच्छा करने के लिए बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस लानी है, जहां से मेरा आ रहा है सेकंड पॉइंट। My second point is show your people a well-defined career path। उनकी करियर पाथिंग करिए, उनको ग्रोथ पाथ दिखाइए, उनको बताइए कि उनका अगला लेवल ऑफ डेजिग्नेशन और अगला लेवल ऑफ प्रमोशन क्या होगा। एक एम्प्लॉय अगर एक ही जैसा काम आपके यहाँ जीवन भर करने के लिए उसको पता लगे रहेगा, देखिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर पाथिंग बिल्ड करिए, एक जैसा काम कोई नहीं करेगा आपके साथ रुक के। सो एक टैलेंट प्रोग्रेशन बिल्ड करने के लिए, टैलेंट को प्रोग्रेस मिले, टैलेंट और आगे बढ़े, टैलेंट और आगे बढ़े, उसको करियर पाथिंग बिल्ड करके दीजिए, उसको ग्रोथ पाथ दिखाइए। उसके लिए क्या करना होगा? आपसे कैसे दिखाएंगे? कैसे? आप बोलो सर ये कैसे दिखाते हैं, ग्रोथ पाथ कैसे दिखाएं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। आपकी कंपनी में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या क्या डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट है, बाद में रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं आप उसको, लेकिन आज के हिसाब से बेसिक शुरुआत करिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रोग्रेस, आपको पता है ना, जैक मा का इंटरव्यू आपने सुना होगा, इफ यू आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड बिग, तो जैक मा क्या कहते हैं? जैक मा कहते हैं कि शुरुआत के समय में एक एम्प्लॉय को छोटा कंपनी ज्वाइन करना चाहिए, बड़ा कंपनी नहीं। क्योंकि बड़ी कंपनी के बड़े प्रोसेस में वो छोटा सा हिस्सा बन के रह जाएगा, लेकिन छोटी कंपनी में वो इतने सारे काम करेगा और एक अच्छे लीडर के साथ काम करेगा तो बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? छोटे नए स्टार्टअप्स में आज दो दिक्कत है, एक है सीड कैपिटल और दूसरा है एट्रिशन। एक छोटे स्टार्टअप्स में ना दो ही दिक्कत आती है उनमें, एक उनको पास पैसा नहीं है धंधा करने के लिए, और दूसरा उनके मैन पावर अच्छी मिलती नहीं है काम करने के लिए। छोटी कंपनी में लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, लोग सुरक्षा की भावना देखना चाहते हैं। तो मेरे दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, लोग आपके साथ तब टिकेंगे जब आप टैलेंट प्रोग्रेशन करेंगे, उनको दिखा पाएंगे कि कैसे आपका ग्रोथ पाथ होगा। तो उनका करियर पाथिंग और ग्रोथ पाथिंग बना के दिखाइए, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करिए। और वो जो आप कहते हैं ना कि सर पे चढ़ जाएगा, उसका सिंपल तरीका, स्कोर बोर्ड बनाइए ना, हर काम का स्कोर बोर्ड बनाइए। उसका स्कोर बोल रहा है, अगर उसका स्कोर बोल रहा है तो तारीफ करते जाइए, जब उसका स्कोर नहीं बोल रहा तो उसको एनकरेज करके हेल्प करिए, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। स्कोर बोर्ड बना देंगे, वो जैसे ही अच्छा करेगा तुरंत तारीफ करिए, और जैसे ही उसका रिजल्ट नहीं आता उसका हैंड होल्ड करिए, उसको मदद करिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दीजिए।